मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। वो तो रह रह के जलवे दिखाने लगे। वो तो रह रह के जलवे दिखाने लगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। जय महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल सोमवार है और सोमवार को शिव जी का बखान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कुछ दो एक ये एक दो दिन पहले हम लोगों का इंदौर का ट्रिप हुआ था और हम इंदौर तक जाके महाकाल बाबा के दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी दीदी के यहाँ गोद भराई का फंक्शन था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग इंदौर गए थे। तो इंदौर जब गए तो इंदौर में उज्जैन महाकाल जाए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। उज्जैन नगरी बसे शिप्रा के तीरे। उज्जैन नगरी बसे शिप्रा के तीरे। तो इसी बहाने हमारी दीदी की गोद भराई का फंक्शन, चलिए आपको को कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये हमारे बहू की गोद भराई थी जिसमें देवर बंसरी बजाने की रस्म कर रहा था और हम सब लेडीजों ने बहू की गोद भरी थी। आपके यहाँ क्या क्या होता है ये जरूर बताइएगा कमेंट में। गोद भराई की रस्म के बाद हम लोगों ने कुछ भजन कीर्तन किए। तो इस समय छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ये वाला भजन हम लोग गा रहे थे। तो आप भी गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये शाम की पार्टी का कुछ इस तरीके से ये सब सजाया गया था, डेकोरेशन थी। कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब धमाल किया और फिर अगले दिन हम लोग निकल लिए उज्जैन महाकाल के लिए। रास्ते में हमको पहाड़ भी दिखे, खूब अच्छे अच्छे मनमोहक दृश्य दिखाई दिए और फिर गाते बजाते बाबा का जयकारा लगाते हुए हम लोग अच्छे से निकल पड़े थे। तो आइए बाबा महाकाल का दर्शन करते हैं। ये बाबा के कॉरिडोर का अंदर का है। जय महाकाल। हम सारे लोग कतार में लगे हुए थे बाबा की एक झलक पाने के लिए। आसानी से बाबा दर्शन नहीं देते हैं, ये तो हम भी मान गए। उज्जैन नगरी बसे संग शिप्रा के तीरे। उज्जैन नगरी बसे शिप्रा के तीरे। बाबा जी के खूब अच्छे से दर्शन हुए और फिर भाई रील बनानी तो बनती है, तो हम लोगों ने बाबा जी पे रील भी बनाई। उसके बाद हम दत्तात्रेय मंदिर, ये गणपति जी का मंदिर है, वहां के दर्शन किया। फिर हम लोग आ गए श्री काल भैरव जी के मंदिर में। बहुत लंबी कतार थी और उससे ज्यादा गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, लेकिन हम भी मन बना के आए थे कि बाबा जी का दर्शन करना ही करना है। जय श्री काल भैरव।
उसके बाद हम लोग हरसिद्धि मंदिर आए। कहा जाता है कि महाकाल का दर्शन के बाद अगर आपने हरसिद्धि माता का दर्शन नहीं किया तो आपके महाकाल के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। ये हरसिद्धि माता मंदिर, माता रानी की जय हो। ये कंकोटेश्वर महादेव जी का मंदिर था। हरसिद्धि माता मंदिर के ही प्रांगण में बहुत सारे शिवलिंग थे जिनका हम सबने दर्शन किया। बहुत सारे मंदिरों में गए। ये चिंताहरण गणेश जी। बोलिए गणपति महाराज की जय हो। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए। ये हरसिद्धि माता रानी का ही प्रांगण है। ये एक खोह थी, उसमें माता रानी की अखंड ज्योत 24 घंटे जलती है। ये देखिए इस टाइप की एक खोह थी, उसके अंदर जलती है। फिर हम चल पड़े बजरंगबली का दर्शन करने के लिए, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उज्जैन उस दिन मंगलवार भी था, हमारे हनुमान जी का दिन। ये देखिए ऐसे हनुमान जी आपने कहीं देखे हैं? जिसने देखे हो कमेंट में बताइएगा जरूर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। जय बजरंगबली। उसके बाद हम लोग ये शिवलिंग में आए। ये रामेश्वर महाराज थे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। उज्जैन नगरी बाबा जी की नगरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां पे बजरंगबली का मंदिर हो और राम दरबार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय हो। ये एक और बजरंगबली जी थे। पवन सुत हनुमान की जय हो। ये विक्रांत काल भैरव जी हैं, काल भैरव जी के भाई। यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे श्री विक्रांत भैरव जी का मंदिर है। बहुत सारे शिवलिंग हम लोगों ने दर्शन किए। कहा जाता है विक्रांत भैरव जी का दर्शन करना जरूरी होता है काल भैरव जी के दर्शन के बाद। हर हर महादेव। हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम जहां जहां जाएं आप लोगों को भी उस जगह का दर्शन कराएं। ये देखिए शिप्रा नदी। उसके बाद हम लोग एक आश्रम में गए जो कि गोरखनाथ जी का आश्रम था। वहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हम लोगों को देखने को मिली। ये उनका कॉरिडोर था। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां यहाँ पे लिखी हुई थी। ये उनका मंदिर था आश्रम में। महाराज जी की जय हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहां पे गौशाला थी तो गौ माता को चारा खिलाया।
कभी कभी ये सब कार्य कर लेने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने, ये विष्णु भगवान जी का मंदिर था, वहां के भी दर्शन किए। ये वहां पे मंगलनाथ मंदिर है, वही मंगलनाथ प्रभु थे, और बजरंगबली तो होंगे ही होंगे। ये चिंताहरण गणपति जी का मंदिर था, बहुत बड़ी सिद्ध पीठ है वहां पे। और ये वट वृक्ष थे, ये भी ठीक शिप्रा नदी के किनारे ये मंदिर है। आप लोग जब भी उज्जैन नगरी जाइए तो इन सब मंदिरों में जरूर जाइएगा। ये यहाँ पे एक वट वृक्ष है, जो यहाँ पंडित लोग बता रहे थे कि कितने भी नदी में कटान आ गई, उफान आ गया, लेकिन वो वृक्ष ना गिरा ना टूटा। तो ये मंदिर का प्रांगण उसी वट वृक्ष के नीचे ही बना है। हर हर महादेव। तो कैसा लगा आज का व्लॉग हमारा आप लोगों को? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग जब उज्जैन नगरी जाइए तो हमारे इन मंदिरों में जरूर दर्शन करने जाइएगा, जिन मंदिरों के लिए आप लोगों को बताया गया है। उज्जैन नगरी बसे शिप्रा के तीरे, उज्जैन नगरी बसे शिप्रा के तीरे। जाइएगा जरूर। और हाँ, अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगला हम लोग कहाँ गए वो उसका पता चलेगा आप लोगों को हमारे अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय महाकाल।